आज हम पढ़ेंगे कि हमारा जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स था उसके बारे में कि हमें कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए प्री कुकिंग एंड आफ्टर कुकिंग। ठीक है, तो हम उनसे एक प्रोसेस है, उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में। ठीक है, तो मैं क्या बता रही थी कि हमें खाना बनाने से पहले और खाना बनाने के बाद कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप हमारी जो फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं उनको हम कट करने के बाद वॉश करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम वॉश करते हैं तो उनके जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहकर पानी के साथ वापस चले जाते हैं। हम उस पानी का यूज़ थोड़ी ना करते हैं, हम उसको फेंक देते हैं। ऐसे ही हमारा जैसे कि हमने आलू को काटा तो हमने उसको काट कर वॉश किया तो उसमें जो स्टार्च प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो क्या हो जाता है, बहकर बाहर चला जाता है वाइट कलर का। तो हमें क्या करना चाहिए, इस कुकिंग प्रोसेस को अवॉइड करना, इस प्रोसेस को बिफोर कुकिंग अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम पोटैटो को पहले भी तो काटने से पहले भी तो धो सकते हैं। दूसरी प्रोसेस क्या है, हमें उनके जो पील ऑफ होते हैं, जो हम उनका छिलका उतारते हैं, वो हमें बिल्कुल बारीक थिन छिलका उतारना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चले, जैसे आपने एप्पल का छिलका उतारा, ठीक है, तो उसके एप्पल में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, एप्पल के छिलके के हमें पतले होता है, जो घिया वगैरह जो होती है, लौकी वगैरह होती है, इन सबको हमें क्या करना चाहिए, जो थिक पील्स होते हैं वो हमें नहीं उतारना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या बताया, हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह जो भी हैं उनको वही मैंने बताया काटने से पहले धो लेना चाहिए। ठीक है, आगे समझ में। और बताया कि जैसे हम रिपीटेड वॉशिंग करते हैं राइस की, पल्सेस की, बार बार धोते हैं हम उनको, तो उनसे भी उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सब क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। और यदि हम छिलका उतारने के बाद चीज़ों को काट कर और फिर धोते हैं तो उनके अंदर भी जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है वो क्या हो जाता है, वॉश अवे हो जाता है। इसलिए हमें ये सब नहीं करना चाहिए। और आफ्टर कुकिंग हमें क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, ये देखो, कुकिंग जो होती है वो हमें हाई टेम्परेचर पर नहीं करनी चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो तापमान होता है उसके ऊपर हमें कुकिंग नहीं करनी चाहिए। क्यों? ऐसा करने से हमारे फूड के अंदर जो वाइटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, वो जल जाते हैं, हीट हो जाते हैं। जैसे कि जब हम हाई टेम्परेचर पे खाना पकाते हैं तो आपका वाइटामिन होता है विटामिन सी, वो क्या हो जाता है, डेस्ट्रॉय हो जाता है जब हम उसको बहुत ज़्यादा हीट करते हैं। ठीक है, दूसरा जैसे कि हम कई चीज़ों को बॉईल करते हैं, फिर उसका पानी जो होता है वो हम स्टूडेंट्स फेंक देते हैं। ठीक है, तो बॉईल करने के बाद जो पानी फेंकते हैं वो भी हमें नहीं फेंकना चाहिए, भी एक बुरी आदत है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी हमारी जो हमें प्री कुकिंग और आफ्टर कुकिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कच्चे वेजिटेबल्स वगैरह जैसे कुछ होते हैं, सैलेड वगैरह, नींबू वगैरह हो गए, इन सब में विटामिन सी प्रेजेंट होता है। उनको जब हम पकाते हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर तो वो क्या हो जाता है, वो डेस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद आज हम जो पढ़ेंगे वो है हमारी डेफिशिएंसी डिजीज़। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज़ यानी कि किसी की कमी से होने वाली डिजीज़। किस किस की कमी से कौन कौन सी डिजीज़ हमारी होती हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे प्रोटीन से होने वाली डिजीज़। किससे होने वाली डिजीज़? प्रोटीन से। तो प्रोटीन से होने वाली एक डिजीज़ होती है जिसे कहते हैं क्वाशियोरकर डिजीज़। क्या नाम है उस डिजीज़ का? नाम क्वाशियोरकर डिजीज़। ये क्या होती है, 1 से 5 साल के बच्चों के अंदर होती है। इस डिजीज़ के अंदर क्या होता है, बच्चों की जो छोटा बच्चा होता है उसके जो बाल होते हैं वो रेड कलर के हो जाते हैं। देखो मैं सिम्टम्स बता रही हूँ, उसके लक्षण बता रही हूँ क्या क्या हो जाते हैं। प्रोटीन से होने वाली डिजीज़ थी, क्वाशियोरकर थी, 1 से 5 साल के बच्चों में होती है। सबसे पहले तो क्या होता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी, यानी प्रोटीन, दूध वगैरह नहीं मिल पाता उसको, दाल, 1 से 5 साल के बच्चे को तो हम दूध, दाल, दलिया ये सभी खिलाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, उसके हेयर्स जो कलर है वो रेड हो जाता है, उसकी जो स्किन है वो रफ़ हो जाती है, स्केली स्किन हो जाती है, रफ़ हो जाती है, क्रैक हो जाती है। उसका जो स्टमक है वो बाहर निकल जाता है, बाहर यानी कि बहुत ज़्यादा, आपने देखा भी होगा कई बच्चों का ब्लजेस आउट हो जाता है, स्टमक ब्लजेस आउट, बाहर की तरफ निकल जाता है। जब आप बुक्स खरीदोगे तो आपकी बुक्स में उसकी पिक्चर भी दे रखी है। ठीक है, उसका फेस वगैरह, उसकी फीट, उसके पैर वगैरह, उन सब में भी क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, क्या आ जाती है, उनके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। फिर क्या बताया, उसकी जो ग्रोथ होती है, बच्चों जो छोटा बच्चा होता है उसकी जो ग्रोथ होती है वो स्लो हो जाती है, बहुत धीरे धीरे होती है उसकी ग्रोथ। ठीक है, फिर क्या बताया कि उसके अंदर जैसे बीमारियां जल्दी जल्दी लगने लग जाती हैं, रेस्ट्रिक्टेड टू इन्फेक्शन हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाती है उसकी बॉडी, बार बार इन्फेक्शन हो जाता है उसको किसी न किसी चीज़ से। ठीक है,
और क्या बताया, वो इरिटेबल हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, वीक हो जाता है वो बच्चा। ये सारी उसकी डिजीज़ के सिम्टम्स हैं, प्रोटीन से होने वाली डिजीज़। तब आप कहोगे कि ये प्रोटीन से होने वाली डिजीज़ को हम मिटा कैसे सकते हैं, कैसे सही कर सकते हैं। तो वही हमें प्रोटीन रिच फूड खाने चाहिए। और हमने पढ़ा था ना, प्रोटीन तो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। क्या होता है प्रोटीन? बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। ठीक है, आ गया समझ में इतना सभी को। अगली डिजीज़ जो है हमारी वो होती है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों की कमी की वजह से होती है। किसकी कमी से होती है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से। ठीक है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से होने वाली जो डिजीज़ होती है उसका नाम होता है आपका मैरास्मस डिजीज़। कौन सी डिजीज़ होती है वो? मैरास्मस डिजीज़। ये भी बच्चों के अंदर होती है। ठीक है, 1 साल तक के बच्चों, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं 1 ईयर अप टू 1 ईयर तक के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर होती है। क्या हो जाता है? वो बच्चा बहुत लीन और थिन हो जाता है। लीन एंड थिन यानी कि बहुत ही पतला हो जाता है। सिम्टम्स बता रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरा क्या हो जाते हैं, उसकी स्किन और बोन्स जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं उसकी। ठीक है, उसकी स्किन मतलब उसका फेस में भी हड्डियाँ दिखने लग जाती हैं। ठीक है, और वो बहुत पतला हो जाता है, उसमें लैक ऑफ एनर्जी हो जाती है, उसमें बिल्कुल भी वो सुस्त सुस्त सा रहने लग जाता है। जैसे बच्चे आपने देखे होंगे बहुत चहलकदमी करते हैं, अपने पैरों को मारते हैं, ऊपर नीचे करते ही रहते हैं। ठीक है, और उसकी जो ग्रोथ होती है वो क्या हो जाती है? कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है। क्या हो जाती है? उसमें ऊपर वाली बीमारी जो हमने प्रोटीन की पढ़ी थी तो उसमें से स्लो हो रही थी, लेकिन जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की वजह से जो मैरास्मस डिजीज़ होता है उसमें क्या हो जाती है? ग्रोथ पूरी तरीके से स्टॉप हो जाती है। ठीक है, और जो चाइल्ड होता है उसका वेट बहुत ही कम हो जाता है, लेस वेट हो जाता है। उसकी एज में जो इसका वेट होना चाहिए उससे भी क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से होने वाली डिजीज़। अब हम पढ़ेंगे विटामिन से होने वाली डिजीज़। विटामिन से होने वाली डिजीज़ क्या होती है? जैसे कि विटामिन की कमी से होने वाली डिजीज़, सबसे पहले पढ़ेंगे हम विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से स्टूडेंट्स क्या होता है? हमें डिम लाइट में दिखना बंद हो जाता है, रात को दिखना क्या हो जाता है? हमें रात को डिम लाइट में क्या हो जाता है? विज़न जो होता है हमारा, जो दृष्टि होती है वो क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन में वीक हो जाती है, वीकनेस आ जाती है उसके अंदर विटामिन ए की कमी से। और उस बीमारी का जो नाम होता है वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है? रतौंधी तो नहीं, रतौंधी ही बोलते हैं शायद इसको हिंदी में। नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है वो इस बीमारी का नाम है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या होता है? अगर ये बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर ये विटामिन की कमी चलती रहती है तो बंदा पूरी तरीके से अंधा भी हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या क्या खाने चाहिए? विटामिन ए से भरपूर फ्रूट्स खाने चाहिए, जैसे कि आपने कैरेट होती है आपकी, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह जो होती हैं वो हमें खानी चाहिए। फिर आती है विटामिन B1 की वजह से जो डिजीज़ होती है वो होती है बेरी बेरी डिजीज़। क्या होती है वो डिजीज़? बेरी बेरी। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं आपके? इसके अंदर जो पर्सन होता है वो बहुत वीक हो जाता है और उसके अंदर बहुत एनर्जी क्या हो जाती है? लिटिल एनर्जी होती है, काम ही नहीं कर पाता, लिटिल एनर्जी हो जाता है उसके अंदर। बहुत हर थोड़ा सा काम करने के बाद ही क्या हो जाता है? थक जाता है। ठीक है, काम ही नहीं कर पाता। ये उसकी सिम्टम्स होते हैं इस वाले डिजीज़ के। तो वही विटामिन B1 से होने वाली डिजीज़ से बचने के लिए हमें वही जो इनसे रिच फूड होते हैं आपके विटामिन B1 में, जैसे कि आपका मिल्क, वेजिटेबल्स, पल्सेस हो गई आपकी, ठीक है, और भी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं वो। फिर थर्ड आता है हमारा विटामिन C। कौन सा आता है? विटामिन C आता है। ठीक है, सॉरी मुझे पता नहीं था, दिख नहीं रहा। विटामिन B1 से वेरी वेरी वीक और लिटिल हो जाता है, एनर्जी कम हो जाती है। इससे रिच फूड हमें खाने चाहिए, ग्रीन लीफ वेजिटेबल। अगली आती है हमारी विटामिन C। विटामिन C से जो डिजीज़ होती है वो होती है स्कर्वी डिजीज़। कौन सी डिजीज़ होती है? स्कर्वी डिजीज़। जो खट्टे फ्रूट्स से खाने से हमें जो विटामिन C मिलता है, आपको पता होगा, सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं उनको। ठीक है, स्कर्वी डिजीज़ के अंदर क्या होता है? आपके जो टिथ होते हैं, आपके घाव वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, वो जल्दी से भरते नहीं है, टिथ जो होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं आपकी। ठीक है, और क्या हो, जो गम्स वगैरह होते हैं आपके, मसूड़े जो होते हैं उनके अंदर क्या होने लग जाती है? ब्लीडिंग होने लग जाती है। ठीक है, ये सब इसके क्या है? स्कर्वी डिजीज़ के आपके सिम्टम्स हैं। ठीक है, और इससे बचने के लिए हमें विटामिन C से भरपूर क्या खाने चाहिए? फ्रूट्स खाने चाहिए, जैसे सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, खट्टे फ्रूट्स, आंवला हो गया, लेमन हो गया, कैरी, मैंगो वगैरह, ये सब। फिर अगली डिजीज़ आती है हमारी विटामिन D से होने वाली डिजीज़। तो विटामिन D से होने वाली डिजीज़ जो होती हैं वो चिल्ड्रन में होती है।
ठीक है, बच्चों में होती है, आया समझ में इतना। और उसमें क्या होता है, इसके अंदर बच्चों की टांगें मुड़ जाती हैं, बो लेग्स, आपने देखा भी होगा कई बच्चों के अपने आसपास के गांव में या फिर आपके घरों में देखा भी होगा कहीं, बच्चे की पिजन टाइप चेस्ट हो जाती है, उसकी टांगें मुड़ जाती हैं। और विटामिन डी आपको कहते हैं ना कि सुबह सुबह आपने पढ़ा भी था पहले प्रीवियस वीडियोस में कि सुबह सुबह जब हम सूरज की रोशनी में बैठते हैं तो हमें विटामिन डी मिलता है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो डिजीज़ होती है उसका नाम होता है आपका रिकेट्स डिजीज़। कौन सी डिजीज़ होती है आपकी? रिकेट्स डिजीज़ उसका नाम है, और ये उसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। बच्चों के अंदर होती है, पिजन टाइप चेस्ट हो जाती है, उसकी टांगें मुड़ जाती हैं, ठीक है, मुड़ जाते हुए अच्छे से चल नहीं पाता, उसका वेट जो होता है वो कम हो जाता है, कैल्शियम वगैरह की कमी आ जाती है उसके अंदर, ठीक है। तो हमें विटामिन डी या रिकेट्स डिजीज़ से बचने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा भरपूर होनी चाहिए। कैल्शियम कहाँ से मिलेगा हमें? एग से, मिल्क से, ठीक है, इन सब से मिलेगा। डिजीज़ है वो मिनरल्स से होने वाले डिजीज़ हैं, जैसे कि कैल्शियम की कमी से होने वाले डिजीज़, ठीक है, आयरन की कमी से, आपका आयोडीन वगैरह जो हमने मिनरल्स में पढ़ा था, प्रीवियस वीडियोस देख लेना आप 6th क्लास की जो मैंने अपने चैनल पे डाली हुई हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी आपका, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैल्शियम की कमी से होने वाली, जो कैल्शियम की कमी हो जाती है जैसे बच्चों में, तब कौन सी डिजीज़ होती है? तो वो होती है आपकी रिकेट्स डिजीज़ जो मैंने अभी अभी बताई थी, ठीक है। वही पिजन टाइप चेस्ट हो जाती है बच्चे की, ठीक है, डेफिशिएंसी डी की वजह से, विटामिन डी की वजह से और कैल्शियम की वजह से सेम डिजीज़ होती है रिकेट्स डिजीज़। इसमें बच्चों की बोन्स जो होती हैं वो ब्रिटलनेस आ जाती है बोन्स में, यानी कि जल्दी जल्दी टूटने लग जाती हैं, ब्रिटल बोन्स हो जाती हैं, उनके टीथ्स वगैरह जो होते हैं वो भी ईजिली टूट जाते हैं, ठीक है, ये कैल्शियम की कमी से होती है। फिर दूसरी आती है हमारी आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से स्टूडेंट्स आपने एक डिजीज़ का नाम भी पढ़ा होगा, गॉइटर डिजीज़ देखी भी होगी। कई लोगों के ना गला सूज जाता है, जो हमारी गले के अंदर, नेक के अंदर एक ग्लैंड होती है हमारी थायराइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है? थायराइड ग्लैंड होती है। उसके अंदर क्या आ जाती है? स्वेलिंग आ जाती है। क्या आ जाती है उसके अंदर? स्वेलिंग आ जाती है, सूज जाती है वो, ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो होती है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा गला क्या होता है? मोटा सा हो जाता है। आपने जब बुक्स लाओगे तब आपको एक पिक्चर दिखाऊंगे, एक औरत है, उसके गले में बहुत मोटा सा हो रखा है। तो वो क्या होता है? आयोडीन की कमी से होने वाली डिजीज़ होती है, गोइटर डिजीज़ होती है, ठीक है। गर्दन के अंदर होती है, थायराइड जो ग्लैंड होती है हमारी वो फूल जाती है, ठीक है। आगे समझ में? तो क्या होता है, वो पर्सन जो है वो इधर उधर नहीं देख पाता। और जो गॉइटर डिजीज़ है वो कॉमनली हिली एरियाज़ में ज़्यादा पाई जाती है, जो हिली एरियाज़ होते हैं ना उनके अंदर ज़्यादा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी और फूड जो भी होता है वो पुअर आयोडीन की कमी से होता है, उसमें आयोडीन वगैरह, सॉरी क्या बोल रही थी मैं, कोस्टल एरियाज़ में नहीं होती, हिली एरियाज़ में, हाँ जी सही बोल रही थी मैं। हिली एरियाज़ में क्या होती है, ये गॉइटर डिजीज़ ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो वाटर होता है, फूड वगैरह होता है, उसके अंदर क्या होती है, आयोडीन की मात्रा इतनी नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, जैसे जो समुद्री इलाके होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, ये बीमारी बहुत कम मिलती है। क्यों? क्योंकि समुद्र में आपको पता ही है, सी के अंदर से ही हमें क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है। कौन सी प्रोसेस द्वारा मिलता है? इवेपोरेशन प्रोसेस जो आप करते हो उसके द्वारा मिलता है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसने क्या कहा, जैसे कई लोग सी फिश वगैरह जो खाते हैं, सी फूड खाते हैं, मछलियाँ वगैरह खाते हैं, तो उसमें भी आयोडीन होता है। वाटर जो पीते हैं उसमें भी आयोडीन होता है। तो कोस्टल एरियाज़ में ये बीमारी कम पाई जाती है, लेकिन हिली एरियाज़ में ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो हमें इससे बचने के लिए आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना चाहिए। जो हमारे घरों में कुकिंग फूड वगैरह जो बनाते हैं हम, उसमें क्या होना चाहिए? सॉल्ट की मात्रा आयोडीन वाला सॉल्ट होना चाहिए। फिर हमारी लास्ट डिजीज़ जो आती है वो आती है आयरन की कमी से जो होने वाली डिजीज़ है। उस डिजीज़ का नाम क्या है आपका? अनीमिया। कौन सी डिजीज़ है वो? अनीमिया डिजीज़ है, ठीक है। कौन सी डिजीज़ है? आयरन की कमी से होने वाली अनीमिया डिजीज़ है। और आयरन आपको पता ही है, हमारी जो रेड ब्लड सेल, RBC, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसको बनाने में हेल्प करता है। आयरन हमें किन चीज़ों से मिलता है? पालक वगैरह हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, उनसे। और ये जो हीमोग्लोबिन है ये हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है, लेकर जाने का
काम करता है। ठीक है, आया समझ में इतना सभी को। तो इसने कहा कि क्या होता है इसके अंदर, जब लैक ऑफ आयरन हो जाता है तो हमें एक डिजीज़ हो जाती है जिसे कहते हैं अनीमिया डिजीज़। इसमें क्या हो जाता है, पर्सन जो है वो पीला दिखने लग जाता है। ठीक है, वीक हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है उसके अंदर, जल्दी से टायर्ड हो जाता है। ठीक है, और वेट लॉस हो जाता है उसका। ये सारे उसके क्या हैं, सिम्टम्स हैं। उसके नेल्स जो होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, वाइट कलर के हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी क्या है आपकी मिनरल से होने वाली डिजीज़ जो मैंने पढ़ाई। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और भी बीमारियों के बारे में बताएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।